राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9, पूरे 9 बजे व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ज़्यादातर तो, है ना। नहीं तो कभी कभी होता है जब सुबह सुबह स्टार्ट कर लूँ, जब मन्नू का जाने का टाइम होता है, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता उठाने का कैमरा। बड़ी मुश्किल से तो आंखें खोल पाती हूँ, सोचती हूँ उठूँ ना उठूँ। फिर बस वही है कि उठना तो पड़ता है बच्चे के लिए ना। सुबह की नींद इतनी प्यारी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और मन्नू गया स्कूल, मैं जा रही हूँ नहा के मंदिर। अभी मुझे करना है थोड़ा सा मेकअप शेकअप। कर तो लिया वैसे मैंने, मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ सुबह सुबह, ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन कानों में डाल लेती हूँ क्योंकि जो मैं डेली रात को डाल के सो नहीं सकती ना, तो इसलिए मैं रात को उतार देती हूँ और सुबह फिर डाल लेती हूँ। फिर जो भी ड्रेस जब सुबह डालना ही है तो फिर मैं वो डालती हूँ जो सुबह ड्रेस पहन रखी हो उसके मैचिंग के। अपने पास बॉक्स है जिसमें हर कलर के आपको ईयरिंग्स छोटे छोटे मिल जाएंगे। मुझे एक बार किसी ने कमेंट किया था, दीदी आप इतने बच्चों वाली चीज़ें क्यों करते हो, मतलब बच्चों वाले ये क्यों पहनते हो, ये बच्चों वाले क्या है यार। मैं गोल्ड के मुझे डेली डेली उतारूँ फिर उसको संभाल के रखूँ तो कहीं गिरने विरने के डर रहता है ना, घूम कर बैठूँगी। इससे अच्छा है कि डेली ऐसे ले लिए कलरफुल और अपना मैचिंग करके पहने। ये बच्चों वाले शौक़ नहीं है, ये अपने खुद के शौक़ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ही करते हैं ऐसी चीज़ें, बड़े भी करते हैं। तो मैंने आज ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है तो ब्लू कलर की ईयरिंग्स पहन ली है, मैचिंग मैचिंग। तो मैं जा रही हूँ मंदिर फटाफट। तो वही मंदिर से आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है नाश्ते पे लग जाना, मतलब नाश्ता बनाना, क्योंकि हस्बैंड नहा रहे होते हैं, फटाफट नाश्ता चाहिए होता है और मुझे भी भूख लग जाती है। तो फिर मैं हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में नाश्ता बनेगा कम से कम 1-1.5 घंटे बाद, जब पापा जी का नहाना होगा। और पापा जी का गर्मियों में काम नहीं होता, इसलिए पापा जी आराम से जाते हैं, सर्दियों में तो जल्दी चले जाते हैं। और फिर मैं करने लगी डस्टिंग, क्योंकि आजकल मेड नहीं आ रही, साफ़ सफाइयाँ भी करनी है, इसलिए मैं बैठती कम हूँ और फटाफट काम में लग जाती हूँ। और आज मैंने जूड़ा बनाया हुआ है भाई, मेरे ना गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है अभी से ही कि बस रहा ही नहीं जाता। खुले बालों में गर्मी लगती है और सर दर्द होने लग जाता है अगर मैं जूड़ा बनाती हूँ या हाइट टाइट चोटी बांधती हूँ, दोनों ही प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो भाई 1:45 बज गई है और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई थी सारे काम वाम करके। अब मैं कर रही हूँ वीडियो शूट, जो कि मेरा डेली का काम है, मतलब मैं अपने काम पे आ गई घर का काम करके। तो फटाफट से वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि फिर मन्नू आ जाएगा। मन्नू आ गया तो फिर टीवी चला देता, फिर काम होता नहीं है अभी। तो आधा घंटा है मेरे पास, कर लेती हूँ। 1:40 हो गई है, 2:30 बजे तक आ जाता है वैसे तो, 2:20 तक आ जाता है, कल तो 2:20 पे ही आ गया था। कभी बस जल्दी आ जाती है, कभी लेट आती है। तो भाई अभी बजी है 2:20, मैंने जस्ट वीडियो बनाई है, मतलब शूट की है, और मेरा बच्चा आ भी गया। कभी लेट आता है कभी जल्दी आता है, बस ऐसे ही आता है, बस के ऊपर ही आ गया। बोतल कहाँ है, तू तो एक बोतल 1 मिनट में पी जाता है। ये प्यास लग रही है यार। पापा ने फोन भी किया है उसको, वो आया ही नहीं, तो क्या कर भाई सकते किसी हैं। और को बुला लो यार, एक ही बंदा थोड़ी है खाली। उसी को ही बुलाते हैं हम ज़्यादातर। चलो पूछती हूँ फ़ोन करके, भैया हमारा आरओ कल ख़राब हो गया था ना, आपने देखा मेरे लास्ट व्लॉग में। ये तो प्यास इतनी लगती है ऊपर से फिर। मैं क्या करूँ, मैंने खुद ही उबला हुआ पानी का टेस्ट ही नहीं आ रहा। भाई मैं पीऊँ, मैं नहीं पी रहा। स्कूल से भर आइसक्रीम पड़ी लाता होगी, वो पानी। दे दो। आइसक्रीम देती हूँ। आया नहीं भाई आपका वो आरओ। तो भाई इसको घर आते चाहिए होती है आइसक्रीम। तो भाई आरओ वाले भैया आ गए हैं ठीक करने के लिए। लाइट दूसरी चला लो भैया। पानी पीने के लिए नहीं है हमारे घर एक बूंद भी कल से। पानी को उबाल के ठंडा करके फिर पी रहे हैं, और उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने आटा भी नहीं गूंदा, मैं भूल गई आटा गूंदना। और लंच टाइम हो गया भाई, कितना आटा पड़ा, मर गई मैं तो आज। थोड़ा सा आटा पड़ा, बस गूंदना पड़ेगा अभी, क्योंकि भोग लगवाना होगा, पानी नहीं था। तो भाई अभी टाइम हो गया है लंच का। रख दे बेटा फोन, रख दे। कोई बात बता दिया कर स्कूल की, क्या हुआ स्कूल में, कुछ नहीं बताता, आता है फोन में घुस जाता है। देखियो बाहर बारिश तो नहीं आ रही, मौसम हो गया बरसात का, कपड़े खड़े हैं मेरे बाहर। तो भाई अभी बज गए हैं शाम के 4, और मेरा ना मन नहीं था खाना खाने का उस टाइम पे जब इन्होंने खाया।
इतनी जल्दी बन गया आज? देर तो हो गई है, एक कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है? पापा के लिए कुछ ले तो आओ सामान, बिस्किट, रस, नमकीन। तो मन्नू बना के लाया अपने पापा के लिए चाय, तो उनको कंपनी देने के लिए मैं साथ में खाना खा लेती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 5 और अभी मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। आज तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारा आर ओ ख़राब था ना, उस चक्कर में पतीलों में पानी बॉईल करो, फिर छानो, फिर बोतलों में भरो, ऐसे पतीले वतीले सारे धोने पड़ेंगे। और दूसरा वैसे ही मैंने आटा भी दोपहर को गूंदा, कढ़ाई वढ़ाई, बर्तन मम्मी ने घी बनाया, तो बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो चलो जी कोई बात नहीं, और मैं बर्तन धोती हूँ, फिर मैं जाके बैठ के अपना वही रेगुलर काम करूँगी, वीडियो एडिटिंग का, कपड़े प्रेस करने का। और अभी मौसम इतना अच्छा हो गया, दिल कर रहा है कहीं घूमने जाओ, पर कहाँ जाऊँ। सबसे बड़ी बात होती है अकेले, मेरा बहुत मन करता है शाम को वॉक करने का, लेकिन अकेले मन नहीं करता। होता है कि कोई साथ हो, बातें बातें करते चलो और फिर 1-2 राउंड कर लो चलो, और अपना वॉक भी हो जाती है। लेकिन साथ के चक्कर में ही नहीं जाया जाता। वैसे तो कहते हैं ज़िंदगी में जिसने अकेले करना सीख लिया ना काम, खाना पीना सब कुछ, वो कभी ज़िंदगी में हार नहीं सकता। वैसे तो मैं बहुत चीज़ें अकेले कर लेती हूँ, लेकिन खाना भी मैं अकेले नहीं खा सकती, और अकेले कहीं जाने का मन नहीं करता। बाकी मैं अकेले रह के खुश बहुत होती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली रहूँ, शांत रहूँ, अपनी मस्ती में रहूँ, अपनी धुन में रहूँ। बट फिर भी मेरे को कहीं जाने के लिए और खाने के लिए मेरी कंपनी ज़रूरत है, मतलब कोई ना कोई साथ बैठा होना चाहिए, तब मन करता है, ऐसे नहीं लगता, अकेले बोरिंग लगता है। चलो मैं फटाफट भांडे धो लेती हूँ, व्लॉग के चक्कर में बहुत लेट हो जाती हूँ, कभी मेरे काम बहुत बिगड़ते हैं। वैसे डाल रही हूँ भाई, इतना मक्खन लगाने की जरूरत है? मैं बैठी हूँ 5 मिनट बर्तन धो के आके, कह रहा रोटी दे दो। इसने दोपहर को नहीं खाई क्योंकि उस टाइम इसका मन नहीं था, तो मैंने कहा बेटा डाल ले, तो डाल तो लेते ही, अब तो बड़ा हो गया। बट अब इसकी जिद आ गई, मेरे पैर दबा दिए कि रोटी आप डाल के दोगे। मेरी प्यारी मम्मा, मतलब होता है तो प्यारी मम्मा हो जाती है। हो मैं कहता ही नहीं ऐसा। हाँ ऐसे मत क्या करो यार, ऐसे मैं कहता नहीं। चल ठीक है भाई, डालू तेरे लिए रोटी। और क्या खाइए? दही भी चाहिए साथ में? गर्म मौसम हो रहा है, बाहर 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तेरा भाई चला दो, तेरे को बना दूँ एसी? मेरे को चला दो। तो वही अभी बज गए हैं 7, और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँ तो जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था ना, तो मुझे मेरे ब्लॉग्स खुद ही बहुत बोरिंग लगते थे। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, लेकिन दिखाना कुछ था, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, या कुछ भी आप समझो, कुछ भी समझो। क्योंकि जब इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स डालती थी ना, तो बहुत सारे ऐसे लेडीज़ के आते हैं, इस फालतू की लेडी को और कोई काम तो है नहीं, बकवास ही करती रहती है। कुछ लोगों के अच्छे भी आते थे, लेकिन कुछ बुरे भी आते थे। अब जब आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आओगे ना, तो आपको हेटर्स भी झेलने पड़ेंगे और प्यार करने वाले भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो दोनों तरह की ऑडियंस रहती है। तो मतलब लेकिन ये वाले कमेंट्स भी बहुत आते थे कि सारा दिन बकवास करती रहती है, रिश्तों का मजाक उड़ाती है। जैसे मेरी बुआ पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। जब भी मैं बुआ मासी वाली कोई वीडियो बनाती हूँ तो हर वायरल जाती थी। अभी मैंने काफ़ी टाइम से बनाना छोड़ दिया, तो बहुत आता था कि इस फालतू लेडी को कोई काम नहीं है, बस यही काम है, और ऐसे बहुत सारे। और उसमें भी जो कमेंट करने वाली होती थी ना, वो लेडीज़ होती थी, क्योंकि जेंट्स को कोई मतलब नहीं, उन्होंने देखना और स्क्रॉल कर देना है। लेडीज़ ज़्यादा सड़ जाती है लेडीज़ का जो होता है ना, वो थोड़ा दिमागी, थोड़ा ऐसे ही होता है, थोड़ा सा होता है जलनशील। तो मेरे को ना शुरू में लगा, जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया और मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि फालतू लेडी कोई काम नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं अपने काम दिखाती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ में कैसे मैं टाइम निकाल के अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं ये दिखाती हूँ। तो मुझे लगा नहीं था कि आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिलेगा। मुझे ऐसा लगा था 20-25 व्यूज़ आया करेंगे, कौन ही देखेगा यार, रोज़ कौन ही मेरे बर्तन धोने, कौन ही मेरे झाड़ू पोछा लगाने
और कौन ही मेरी बकवास सुनने के लिए, या मतलब बकवास तो क्या ही, कि मेरा एक हाउसवाइफ होती है ना, उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, उसकी तकलीफ़ों को, दर्द को, उसके काम को कोई नहीं समझ सकता, वो लेडी भी नहीं समझ सकती। मतलब एक होता है ना, जैसे मैं हूँ और मेरे साथ रहने वाले, वो कहेंगे हमने भी तो किया है, तुमने किया है, तुमने उस टाइम पे वो चीज़ें सही ही होंगी, लेकिन उसका दर्द भी तभी हुआ होगा, लेकिन आज तुम भूल चुके हो। वो कहते हैं ना, जो बीत गया वो अच्छा था, लेकिन जो आज है वो कट रहा है। मतलब वही होता है, आपने अपने टाइम पे जो भी चीज़ें की हैं, सुनने में बहुत आता है कि हमने भी तो अपने टाइम पे ये किया है, मैं तो वो करती थी, मैं तो वो करती थी, मैं तो ये करती थी, मैंने इतना कुछ किया है। तो हम भी इतना कुछ कर रहे हैं, आपने भी अपने बच्चों के लिए किया है, हम भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। किसी ने भी पहले ही, अभी मैं ये सोच के कभी नहीं करती कि मेरी बहू के लिए कर रही हूँ, नहीं करती ना, आप भी नहीं करते हो कि जिनके बेटे होंगे या फिर जिनकी बेटी होंगी कि हम अपने दामाद के लिए अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अपने ससुराल में जाके हेल्प करेंगे। नहीं, 1% लड़की की माँ को आ जाता है कि लड़की को काम सिखाने ससुराल जाके थोड़े उसके काम आएंगे, लेकिन लड़के की माँ को ये विचार शादी से पहले कभी आता ही नहीं है कि आज मैं अपने लड़के को कोई चीज़ें सिखाऊं जो उसकी बहू को उस चीज़ के बेनिफिट हो जाए, या फिर आज जो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ तो ये इसका जो फ़ायदा होगा या उसकी बहू को होगा। नहीं, वो आज आप सोच रहे हो, कर रहे हो फ़र्ज़ समझ के, फ़र्ज़ है आपका, माँ बाप बच्चों को पालना पोसना फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ सुनने में बहुत आई मेरे, अभी भी आ जाती है। ये तो एक ना वही बात है कि कॉमन सी बात है, हर किसी को ये सुनने को मिला होगा, हमने भी तो किया है, तुम कौन सा अनोखड़े काम कर रही हो, हम तो बहुत करते थे, हमारे टाइम पे तो मशीनें भी नहीं थे, हमारे टाइम पे तो गैस भी नहीं थे, हम चूल्हे पे बनाते थे, हमारे टाइम पे तो ये था, हमारे टाइम पे तो वो था, तुम्हें तो कोठी मिल गई रहने के लिए, हमने तो एक कमरे में गुजारा किया। ये सारी चीज़ें हर किसी को सुने, हमारी मम्मियाँ भी कहती थी, ससुराल की क्या बात करें, हमारी मम्मियाँ भी कह देती थी आज तुम्हें अच्छा खाने को मिल रहा है ना। हमारे टाइम पे बचपन हमारा 2 सूटों में बीतता था, एक धोते थे एक पहनते थे देखो मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई, बट मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट की बात बता रही हूँ। तो इसीलिए हम, मेरे को ये होता था कि मैं जो ये काम, मतलब मैंने ये जो काम चुना है व्लॉगिंग बनाने का, हाउसवाइफ की डेली लाइफ दिखाने का, तो मुझे ऐसा लगता था कौन इससे रिलेट करेगा, कौन ही मेरी वीडियोस को पसंद करेगा, मेन मुद्दा यही है। तो अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो बहुत सारी लेडीज़ की कहानी मेरी तरह है, और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं। अभी तक हमेशा मैं नेगेटिव कमेंट्स की बात करती थी, किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मुझे कह दिया, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुकी हो, आप लोगों के साथ मैं बातें शेयर कर सकती हूँ, बाकी और किसी के साथ इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। तो सही बताऊँ तो आप लोगों के साथ मेरी जो लाइफ जर्नी है ना, वो इतनी रिलेट कर रही है कि मैं कमेंट पढ़ के आज ना मेरी लिटरली आंखों में पानी आ गया था थोड़ी देर के लिए। किसी ने मुझे लिखा कि दीदी मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं आपकी जो ये ना ये समझ सकती हूँ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर का काम करो, फिर बाहर का, मतलब एक तरह का मेरा ये बाहर का ही काम है ना, एक तरह का जो भी है, जो भी इन्फ्लुएंसर काम है, लेकिन कोई नहीं समझता। जब आप थके हो लेकिन किसी को टाइम पे खाना चाहिए तो चाहिए, अगर आप 5 मिनट लेट हो रहे हो तो सुनने को पड़ जाती है कि क्या ही करती रहती है, हमारे लिए कर रही है क्या। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। मतलब मेरे को ना कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि इतने सारे लोगों के साथ मैं रिलेट कर पाऊँगी, क्योंकि हर किसी को लगता है ये मेरी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन जब आप किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, तब आपको पता लगता है आपसे बड़ी प्रॉब्लम भी लोगों की है, आपसे बड़ी प्रॉब्लम और लोगों की भी है, आपकी तो उसके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एटलीस्ट मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने एक तो लेडीज़ ऐसी भी ये बात करी है जहाँ पे वो बहुत कुछ करना चाहती है, फैमिली के साथ तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर पूरा ससुराल एक साइड में हो और हस्बैंड सिर्फ एक साइड में खड़ा हो ना बीवी के साथ, वो पूरे ससुराल से लड़ लेती है, पूरे ससुराल से। लेकिन अगर हस्बैंड भी ससुराल वालों के साथ है ना, तो वो अकेली पड़ जाती है, फिर वो हार जाती है। मतलब मुसीबतें कितनी भी आ जाए, कितनी भी, बात ससुराल वालों की भी नहीं है, बात यह लाइफ में कितनी मुसीबतें आ जाए, अगर हस्बैंड वाइफ साथ खड़े हैं ना, तो कोई माइका लाल नहीं हरा सकता, मुसीबतें तो कुछ भी नहीं। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी सीखा है।
जब मेरे पापा का 2 बार एक्सीडेंट हुआ, काम ख़त्म हो गया, बिल्कुल 1 साल तक वो काम नहीं कर पा रहे थे, टांग में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद दुकान ख़त्म हो गई क्योंकि काम नहीं किया, किराया नहीं दिया तो किराए ने खाली करा ली। उसके बाद काम सेट ही नहीं हुआ। 3-4 साल हमारे जो लाइफ के वो आए, बहुत ही बुरे आए थे। लेकिन हमारी फैमिली का एक दूसरे को बहुत सपोर्ट था। मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे पापा को, इवन दैट यूरिन तक उठाया उनका, पोटी सुसु सब बेड पे होता था और साथ में सिलाई करते थे। सुबह से लेके शाम तक हालत ख़राब हो जाती थी, कमर दर्द होती थी। हम छोटे बच्चे थे, हम वो मजबूरियाँ समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज मैं याद करती हूँ ना, जब मम्मी कभी बोलती थी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, रोटी बना ले, तो मैं कहती थी क्या यार मम्मी। तब मैं छोटी थी ना यार, 6th-7th क्लास के बच्चे को क्या होता है, उसे तो खेलने की ज़्यादा पड़ी रहती है। हाँ, थोड़ा वो समझती थी तो कभी बना देती थी। कभी कभी होता था फ्रेंड्स बुला रहे हैं, खेलने जाना, मेरे से नहीं बनती, तो मम्मी मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का साथ था उस टाइम पे। मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया, उसके बाद मेरे पापा ने बहुत साथ दिया मम्मी का। हर वक्त साथ देते थे, कभी मना नहीं करते थे, कभी डांटते नहीं थे। मम्मी अगर कभी गुस्से में है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया पापा को, तो कभी पलट के यूँ नहीं कहा कि तू कैसे बोल रही है, तेरी हिम्मत कैसे है तुझे ऐसे बोलने की। जब कोई बात हो जाती थी मम्मी के साथ रहते थे। तो बहुत फ़र्क होता है भाई सपोर्ट का। अगर रिश्ते में विश्वास है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और बस मेरे साथ भी यही है। मुझे नहीं परवाह कि कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ससुराल में सिर्फ एक हस्बैंड ही बहुत है और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वीडियोस बनाने का आइडिया भी उन्हीं का था कि तू ब्लॉगिंग कर, तू कॉमेडीज़ बना या कुछ भी कर, तू कुछ भी कर। उनको मेरे पे इतना ट्रस्ट है, कुछ भी कर, मुझे पता है तू कर लेगी, तू कर। मैं उनको बोलती हूँ आप करो, कुछ सोचो, कुछ कंटेंट सोचा करो। कहते हैं मुझे नहीं आता कुछ भी। मुझे ये बोलता है कि तूने ये आपने ये डायलॉग बोलना है तो मैं डायलॉग बोलूँगा। सोचने का काम तेरा, करने का काम तेरा, एडिटिंग का काम तेरा। कुछ हेल्प चाहिए तो बता, कोई टूल्स चाहिए तो बता। मतलब और कुछ मुझे बस, क्योंकि दिमाग मुझे पता है तेरे में बहुत ज़्यादा, तू बहुत लड़ाती है, दिमाग उनमें भी बहुत तेज़ है। लेकिन वहाँ जहाँ पे मुझे लगाना चाहिए वो मेरा, वो जहाँ उनको लगाना चाहिए वो उनका है। लेकिन मेन मुद्दे की बात ये है कि आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है ना। आज मेरे पास कम से कम 8-9 कमेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये क्या ही झाड़ू पोछा बर्तन, मेरे कौन देखेगा, मेरी लाइफ, हाउस वाइफ की लाइफ को कौन देखना चाहता है। लेकिन जब लोग रिलेट करते हैं ना, वो डेली देखते हैं, वो डेली मेरे को सेम लोग कमेंट्स करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। और मौसम कैसा है इस टाइम पे? 6:45 बज रहे हैं और मौसम देखो बिल्कुल येलो येलो हो चुका है, येलो येलो। शायद आपको इसमें वाइट दिख रहा होगा, बट ये येलो येलो हो गया। तू कहाँ घूम रहा है? मैं यही देखने आई हूँ कि बरसात में तू कहाँ खेल रहा है। खेल रहा था तो सारे गिले हो गए ना कपड़े, निक्कर गिली हो गई। तो ये शूज़ यहीं उतार दे बाहर, अंदर मत लेके जा गंदे। तो भाई ये खेलने गया था, सूख जाएंगे आप पे, एक्टिवा के ऊपर रख दे, नीचे मत रख। तो भाई यहाँ पे देखो बरसात ही बरसात हो रही है, क्योंकि ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बरसात में नहा ले, बरसात में छोड़ दे बोल को, यही छोड़ दे, कोई उठा थोड़ी रहती। अच्छा मौसम हो रहा है, बट फिर भी ठंडक नहीं है ना हवा में ठंडक नहीं है। अरे मैं फुटबॉल बारिश में नहीं खेल सकता, वो ज़्यादा तेज हो गई थी, इसलिए मैं रुक गया। तो तेज वरना बारिश मैं में- वापस ना आता अभी। मैं ये वापस देखने आई हूँ कि हो तू कहाँ खेल रहा है और यहाँ बरसात हो गई है। मुझे लगा अभी आया और तू अपना आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भाई अभी बज चुके हैं 8:10 हो गए हैं और मैं आ गई फटाफट से सब्जी बनाने के लिए। वैसे मैंने कपड़े प्रेस भी करने हैं, वीडियो तो एडिट हो चुकी थी, लेकिन एक और मुझे कंटेंट याद आ गया था, तो मैंने मनु के साथ वीडियो शूट करने लग गई। तो उस वीडियो को शूट करने के लिए पता है क्या हुआ, पहले मैंने वीडियो शूट करी तो बहुत अच्छे से होगी, लेकिन फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मुझे ध्यान आया कि आजकल ना यूट्यूब और फेसबुक की ना थोड़ी पॉलिसी चेंज हो चुकी है। तो हमें कुछ वर्ड्स को ना बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो मैंने ना उसमें कोई वर्ड ऐसा बोल दिया था, कोई ऐसा मतलब वो भी नहीं था कि बेकार लगे या कोई गाली गलौज थी, बट कोई वर्ड ऐसा बोल दिया था जिसको नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने उसको मनु को बोला कि दोबारा शूट करा ले। फिर दोबारा शूट करके बेचारा बैठा, तो मैं वीडियो एडिट करने लगी तो मेरी माइक में दिक्कत आ रही थी। माइक में जैसे ही मैं बोल रही थी बीच में पी ऐसे वो आवाज़ आ रही थी, कई बार सही नहीं कनेक्ट होता या कुछ है।
फिर बाद में दोबारा से शूट कराया, फिर मेरी जबान लड़खड़ आ गई 2-3 बार। तो ऐसे करके हमने कम से कम एक छोटी सी 28 सेकंड की वीडियो को कम से कम 9 बार रीटेक किया, 9 बार, और फिर एडिटिंग किया। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है मेहनत करने में। और मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी आप भाई बहुत अच्छा है, हार्ड वर्क करते हो, लेकिन ये तो है ना कि आप घर बैठ के करते हो। उनसे पूछो जो जॉब करती हैं, घर के बाहर जाती हैं, घर का भी करके जाती हैं और बाहर का भी करती हैं, फिर भी बातें सुनने को मिलती हैं। तो बहन, आई अप्रिशिएट यू कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, घर का भी करते हो, बाहर का भी करते हो। लेकिन आपको पता है, एक बहू के लिए ससुराल में वर्क फ्रॉम होम करना, यानी कि अपना काम के साथ घर का काम मैनेज करना, बाहर की जॉब से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आपको नहीं पता कि मान लो मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ भी, ठीक है, वीडियो बनाना काम ही नहीं लगता उनको, इजी लगता है, बहुत इजी लगता है। लेकिन जो बनाता है उनको ही पता होता है कि भाई कितना इजी है और कितना ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है एडिटिंग करने में। शूट करना मुश्किल नहीं है, कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है एडिटिंग करने में। उसको एडिट करने के लिए जो आपकी आंखें लगती हैं, जो स्ट्रेस लगता है, जो कंधा दुखता है ना बहुत ज़्यादा। घर पे अगर आप बैठे हो, मान लो आप फ्री हो गए, जब मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, 1 बजे मैं फ्री होके अपना काम करने लगी, कोई गेस्ट आ गया, तो वो ये सोचेंगे नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे पानी चाय सब पूछना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरा काम का फोकस ख़त्म हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरा बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि मैं इसीलिए मैं मेकअप की वीडियोस नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। मान लो मैं फेशियल की वीडियो बना रही हूँ, अब मैंने फेशियल करना शुरू कर दिया और घर पे कोई गेस्ट आ गया, अगर मैंने बोल दिया कि मम्मा थोड़ी देर या थोड़ी देर रुक जाओ, तो वो चीज़ें ना गलत हो जाती हैं थोड़ी सी, कि भाई ऐसे मना कर रही है या कुछ है। अभी तो खैर चलो थोड़ा समझने लग गए हैं, लेकिन शुरू में जब वीडियोस की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पता थी ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा थी। अभी तो उनको पता है कि काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, भैया ये काम है। लेकिन घर पे रहते हुए जब आप घर का काम के साथ वर्क फ्रॉम होम, एक तरह से वर्क फ्रॉम होम ही है, तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बल्कि मैं जब अभी तक मेरी जितनी जॉब रही है ना, चाहे शादी से पहले की और चाहे शादी के बाद की, मेरी घर का ये जो काम कर रही हूँ ना मैं, इससे ज़्यादा काफ़ी रिलैक्सिंग जॉब थी मेरी। भले ही मैं घर से काम करके जाती थी, घर का वो सुबह कपड़े धो के जाती थी, नाश्ते की तैयारी करके जाती थी, अपना नाश्ता बना के लेके जाती थी, बेटे का नाश्ता बना के उसको स्कूल भेज के जाती थी, हस्बैंड को नाश्ता करवा देती थी, आने के बाद भी बहुत सारे काम करती थी, कपड़े प्रेस में करती थी, रात का डिनर बनाती थी। और कई बार तो क्या होता था, मेड नहीं आती थी तो साफ़ सफाई भी करके जाती थी, मुझे पता होता था मेड ने नहीं आना, तो अगर पहले से बता दिया मेड ने तो। बट अभी घर पे रहते हुए ज़्यादा स्ट्रेस है, वो वही लोग जानते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ, अकेले रहते हो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर काहे की टेंशन, जब मर्जी करो, जब मर्जी कैसे बैठो, जैसे उठो, नहीं मन है नहीं करो, कर मन है करो, सो उठो, बाहर से मन है बाहर से मंगवाओ कर। अभी वो अलग चीज़ें हैं। कल कल की ही बात है, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो दिन में मैंने जो सब्ज़ी बनाई ना, मम्मी की तो तबीयत ख़राब थी, दिन में मैंने जो सब्ज़ी बनाई वो बहुत सारी बच गई, क्योंकि दिन पे हस्बैंड ने राइस खा लिए थे, तो मैंने रात को सब्ज़ी बनाई नहीं। लेकिन पापा जी नाराज़ हो गए कि तूने सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई रात को, मुझे तो अलग ही सब्ज़ी खानी है। तो भाई बहुत मुश्किल होता है, कहने की बात है, वो दूसरों को लगता है कि बहुत इजी, कंफर्टेबल, स्पोर्टिव और ये सब कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो ठीक है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि है थोड़ा बहुत सपोर्ट, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, तब जाके मिलता है सपोर्ट, नहीं तो नहीं मिलता भैया। एक की चार सुनने को तो हर जगह पे मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो होती है, कई बार कसूर किसी और का होता है, सुनने को फिर भी बहू को ही मिलती है। तो ये नहीं होता कि आप जॉब पे जा रहे हो तो आपकी लाइफ ही बहुत ज़्यादा वो है, दिक्कत वाली है, या जब घर पे रह के आप काम करोगे ना, अगर आपको, अब आप मानोगे, मेरे को तो उन दिनों में ये चीज़ आती थी जब वो हुआ था ना कोविड, तो उन दिनों में जब जो टीचरें बेचारी घर बैठ के पढ़ाती थी बच्चों को, सैल्यूट था उनको। मतलब मेरे घर पे अगर मेरी ऐसी जॉब होती और मैं कह देती कि मुझे 5 घंटे कमरे में बंद रहना है क्योंकि मुझे ट्यूशन देनी है, भाई आफत आ जाती सच्ची में। हर थोड़ी थोड़ी देर में इतना शोर, आवाज़ें लगाना, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, ये ऐसे वैसे। सैल्यूट था जो, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ाना, घर पे बैठ के
काम करना, हाँ, घर के काम के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं जॉब पे जाती थी वो ज़्यादा बेस्ट रहता था कि रिलैक्सिंग थी होती। हाँ, बस ये है कि वो तब पैसा कम कमाती थी, तब कोई पहचान नहीं थी। अब हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो होते ही है ना, बट माइंड रिलैक्स बहुत होता था। घर से जाती थी ना जाके, तो मैं वहाँ पे कुर्सी पे ऐसे आधा घंटा ऐसे रिलैक्स हो जाती थी, क्योंकि मेरी जो जॉब थी ना वो इतनी ज़्यादा बर्डन वाली नहीं थी, ठीक थी, अच्छी थी। सारी जॉब्स मेरी बहुत अच्छी थी। मेरा मतलब फ्रेंड्स के साथ इतना, कॉलेज में जब मैं जॉब करती थी मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा इतना अच्छा टाइम पास होता था, इतना हंसी मजाक करते थे, जितना मैं पूरे हफ्ते में घर पे नहीं हंसती होंगी ना, जितना मैं वहाँ पे हंस लेती थी। तो ऐसा होता था। बाकी हर किसी की स्टोरी अलग होती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। आप लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो, लेकिन फील वही कर सकता है जो जिसके साथ हो रहा होता है। तो वही मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। आप लोगों की बातें मुझे रुला देती है। अब एक भैया बोलेगा बकवास ब्लॉग, ओवर एक्टिंग की दुकान। फिर भी उस भैया का भी शुक्रिया, क्योंकि वो मेरे पूरे ब्लॉग देख के एटलीस्ट एज्यूम कर लेता है कि बकवास ब्लॉग है। तो भाई यहाँ पे इतने सारे प्याज मैंने काटे हैं और ये हो गए इतने से, मेरे हाथ धो गए प्याज काट काट के, और ये इतने थोड़े से रह गए। फिर भी आप देखो, और पनीर है इतना सा। इसलिए क्योंकि इसमें से प्याज और टमाटर बन जाएंगे जब, वो मैं आधे निकाल लूँगी और फिर आधे ये पनीर डाल दूँगी, जिससे कि बैलेंस इक्वल हो जाएगा, ताकि भुर्जी भी अच्छी बने और प्याज टमाटर का भी टेस्ट अच्छे से आए। अब अलग अलग तो सब्ज़ी बना नहीं सकती ना सबके लिए, तो क्या करें। और दिन की भी पड़ी है वैसे थोड़ी सी सब्ज़ी, तो करेले बनाए थे। चलो भाई सब्ज़ी बनाते हैं, और साथ में मैं अपने फ़ोन में भी कोई चीज़ें देख लेती हूँ, कोई चीज़, कोई अपडेट आई है या कोई इन्फॉर्मेशन है कुछ चेक करने का। तो भाई अभी टाइम हो गया है खाना बनाने का, डिनर का। मैंने कपड़े प्रेस करने के बाद अपना थोड़ा सा काम किया और फिर टाइम हो गया। पता ही नहीं चलता टाइम कैसे भाग जाता है, लेकिन आज तो ऐसे लग रहा था दिन थोड़ा बड़ा है, जैसे बहुत बड़ा है, थोड़ी सी मैं फ्री हो गई या कुछ है। कभी कभी कोई कोई दिन तो ऐसा लगता है इतना छोटा है कि बस काम ख़त्म नहीं होने पे आ रहा और दिन जाता जा रहा है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे दिन कट ही नहीं रहा, बीत ही नहीं रहा। तो भाई आज मैं बनाने वाली हूँ बटर स्कॉच शेक। बटर स्कॉच शेक बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। मेरे पास ये बटर स्कॉच आइसक्रीम पड़ी है। पता नहीं क्यों मेरी आजकल ज़ुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है। बताना भाई इसके पीछे कोई कारण है या क्या है। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वीडियोस भी बनाती हूँ ना अपने दूसरे चैनल की, तो बड़ा ज़्यादा तुतला जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक थैली दूध। अभी थैली के अंदर कई बार ना थोड़ी ज़्यादा फ्रीजर में रख देते हैं ठंड के कारण ना, तो चिपक जाता है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। ऐसे वेस्ट नहीं करते चीज़ों को, फिर ऐसे शेक करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ठीक है, ऐसे करना है। और फिर हमें इसके अंदर थोड़ी सी बूरा डालना है, मतलब बूरा नहीं, चीनी डालनी है। हम चीनी की जगह बूरा इस्तेमाल करते हैं, तो वो डाल देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। और फिर हमें इसको आइसक्रीम लेनी है और इसके अंदर से निकालनी है कड़छी की हेल्प से, क्योंकि नीचे चली गई है। तो इसके अंदर डाल देना है कम से कम 2 कड़छी भर के, ताकि अच्छे से फ्लेवर तो आए। मैं 2.5 कड़छी डाल देती हूँ। तो इसको अच्छे से, अरे कड़छी फंस गई कड़छी। तो इसको अभी हम यहाँ रखेंगे
इसको हम ढक्कन लगाएंगे और हम इसको अभी झाग भी बनी, झाग भी बननी चाहिए। बर्फ डालना तो भूल ही गई, स्पेशली बोला था मेरे पति ने बर्फ डाल दियो, ठंडा ठंडा होना चाहिए इसके। तो मैंने इसके अंदर अब बर्फ डाल दी है। अब हमारा जो है शेक बनकर तैयार है। एक ही में बर्फ दी थी बहुत सारी। और इसके ऊपर अब हम इस जो है ना ये हर्षे, इससे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। निकल ही नहीं रहा। मैंने सोचा था मैं दिल बनाऊंगी, निकल ही नहीं रहा ढंग से, इसीलिए जैसे बन रहा है बनता है। तो भाई ये हमारे बटर स्कॉच शेक बनकर तैयार है। चलो जी दे के आते हैं पति देव को, मन्नू को। मीठा कम थोड़ी है, ठीक तो है। जान मुझके करते हो, नहीं कम लगा। ओवर भी नहीं होना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। जब ज्यादा डाल देते मैं कहता ज्यादा, तो कहता नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। मैं कहता कम, मैं तो कहता ठीक है भाई। जब आप बनाते हो मैं कुछ कहती हूँ कम है तो आप बोलते हो जैसा मिल रहा है चुपचाप पी लो। हमारा फिर? काम थोड़ी, काम तो तुम्हारा है बनाने का। बस जैसा मिल रहा है पी लो चुपचाप। भाई पी ले। मैं सोच रही थी यार थोड़े से बर्तन है, चलो फटाफट मेरा काम निपट जाएगा। लेकिन अभी शेक शुक बना लिया तो बर्तन फिर ज़्यादा हो गए। तो सुबह के लिए भिगोने हैं मुझे राजमा, क्योंकि कल बनेंगे राजमा चावल। वैसे तो सुबह भी भीग जाते हैं राजमा, तो मतलब ऐसे बिना भिगोए भी बन जाते हैं, लेकिन भिगो लेते हैं ना तो उनका टेस्ट और थोड़ा सा गैस भी कम लगता है, उबल भी जल्दी जाता है ना, बहुत फ़र्क होता है, तो इसीलिए हम भिगो लेते हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर ख़त्म हो जाएगा मेरा काम। मन्नू सो गया है, उसको कल भी जाना है स्कूल। वैसे उसका सैटरडे ऑफ होता है, बट इस बार उसका सैटरडे वर्किंग है। महीने में एक सैटरडे वर्किंग होता है, लेकिन ज़्यादातर कई बार उस सैटरडे को भी ये लोग ऑफ कर देते हैं। बट कल अभी जाना है, तो मैंने सोचा चला ही जाइए भाई, घर क्या करेगा तू, घर पे ही ना टीवी फ़ोन, और सारा दिन बस मम्मा भूख लग रही है ये वो। चला ही जाएगा, तब तक मेरे घर के काम हो जाएंगे। वैसे 12 बजे आ जाएगा, तब तक मेरे काम भी नहीं निपटते हैं। कल छुट्टी जल्दी होनी है इनकी। तो चलो जी मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ और आप कीजिए आराम। और आपको मेरे आज की राम राम। सो यहाँ पे बर्तनों का मेरा ढेर वेट कर रहा है, कह रहा है मुझे धो दो, नहला दो हमें।